मान और सम्मान। क्या बात है पापा, आज आप इतना जल्दी तैयार होकर कहाँ चल दिए? बेटा, आज शर्मा जी ने सब साथ वालों को पार्टी दी है, सारी मित्र मंडली जमा होगी। क्या जी, आप लोग भी? अभी तो अब उनकी बहू को आए कुछ दिन ही हुए हैं। क्या सोचेगी? क्यों मिश्राइन, जब शादी से 2 दिन पहले बच्चे बैचलर पार्टी कर रहे थे तब तो तुमने ये नहीं कहा ये फिजूल खर्ची है क्यों? ओह, तब तो तुम ये मान चुकी होगी कि बेटी की स्वतंत्रता का आज अंतिम दिन है। कह जोर जोर से हंसने लगी। चिंता मत करो भगवान, पार्टी घर में नहीं है, एक मित्र के फार्म हाउस पर है। सारे मित्र साथ खाना पीना खाएंगे, गप्पे मारेंगे। चलो चलता हूँ, वैसे ही देर हो गई है। मिश्रा जी के पहुँचने तक सारे मित्र मौजूद थे। आइए आइए मिश्रा जी, अब आप मान लीजिए कि आप बूढ़े हो गए हैं। देखिए ना, सबसे पहले पहुंच व्यवस्था देखने वाले सबसे बाद में पहुंचे हैं। सबसे पहले तो शर्मा जी, तुझे बेटे के विवाह की बहुत बहुत बधाई। और सुन, बूढ़ा होगा तू ससुर बना है, मैं तो अभी 2 जवान बेटों का पिता ही हूँ। गप्पे जोरों जोरों से चल ही रहा था। शर्मा जी कैसी हैं बहू? खुद बढ़िया तो सामने वाले को आपका जैसा बनना ही पड़ता है। मतलब आधुनिक है, पर हंसने हमने ही भी सोच लिया है, रोकेंगे टोकेंगे नहीं, अपनी ज़िंदगी में हर हाल में खुश रहेंगे। अब वो ज़माना तो रहा नहीं कि कहे बहू बहू लाल रंग पहनो, सर ढको, हमारी सेवा करना तुम्हारा धर्म है। आजकल शादी हुई और बेटा बहू का सब अपने हिसाब से जीते हैं। जी जी, हमारा जमाना तो रहा नहीं जब आते ही अपनी धर्मपत्नी को परिवार की माँ बाप की मनपसंद समझाई थी। सर पर पल्ला रखने की बड़ों की इज्जत होगी, यही था। अब कहो तो जवाब मिलेगा, इज्जत नज़रों में होती है, पल्ला सिर पर रखे चाहे बदतमीजी कर ले, समय समय का अंतर है। जी जी, आज बच्चों को समझाने से अच्छा है खुद समझ चुप ही ले। शर्मा जी की मन की कह चुप हो गए। लगा रहा था ख्वाब कुछ और थे और जो शुरुआत कुछ और हुई। मिश्रा जी मित्र को भावुक देख अपने विचार कैसे रखते हैं। बात इस जमाने या उस जमाने की नहीं होती है, बात होती है रीति रिवाज, संस्कार, वातावरण, मान सम्मान या फिर हमारी सोच की। सिर पर रखा पल्लू भी कभी संस्कार का परिचायक होता है तो कभी भी वही पल्लू पिछड़ापन दिखाता है। यही नहीं, वही पल्लू भी कभी भी मोड़ पर बहू की पहचान अलग से करवाता है। सिर पर पल्ला रखना कितना गलत है या कितना सही है, इस विषय को यहीं ख़त्म कर दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि दुनिया में अनगिनत लोग और उनकी अनगिनत राय होती है। मैं इसके पक्ष में ही हूँ या नहीं जानता, क्योंकि आज के ज़माने के बच्चे इसे दुनियादानुसी सोच का दर्जा देंगे, लेकिन मेरे बच्चे को अभी तो मेरे विचारों का सम्मान करते हैं। देखिए, शादी के बाद सब वक्त पर छोड़ दिया है और वक्त के साथ चलना मैंने सीख लिया है। अपने मन की कह मिश्रा जी मित्र मंडली को छोड़ खड़े हो गए। लेकिन यहाँ इतना जानता हूँ कि अपने मन को मारकर मैं नहीं जी सकता। अपने विचार सामने वाले तक जरूर पहुँचाने चाहिए। शर्मा जी हंसे। सब कहने की बात है मिश्रा जी, बेटे की शादी होने दो तो उनके हिसाब से जीने लगाए, या अपनी बात रखोगे तो घर में अशांति। देखते हैं शर्मा जी, मन की कहूँ तो चाहे मेरी दुनिया नुसी सोचे मानो या जिद, लेकिन मेरे विचार यही है कि बहू पर लाल साड़ी और सिर पर रखा पल्लू मुझे व्यक्तिगत रूप से पसंद है। शर्मा जी एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं, पदोन्नति न कर जहाँ भी रहे अपने वसूलों के कारण जाने जाते हैं। बीवी बिल्कुल साधारण, जैसा पति ने चाहा सर माथे रख उनके आदेश का पालन किया। पूरे परिवार की संस्कारी कुशल बहू, हमेशा सास ससुर ने जैसा चाहा वैसा किया। अब बेटे की शादी की तैयारी है। दोनों बेटों के मात्र 2 साल अंतर है। दोनों के लिए लड़की साथ में मिल जाए तो एक ही मंडप पे शादी कर देते। बेटी की भी पिता की तरह आज के ज़माने के होते हुए भी पारिवारिक है। मित्र मंडली भी लंबी चौड़ी है, लेकिन सब सीमा में। दोनों में कोई एक नहीं। रहन सहन आधुनिक है, लेकिन सोच एक मध्यवर्गीय परिवार का पिता जैसी चाहे बिल्कुल वैसी। कुल मिलाकर दोनों मिश्रा जी का स्वाभिमान है। हर जगह उनकी होशियारी व संस्कारों की चर्चा है। जब लड़की जोर शोर से देखने शुरू की तो छोटे ने कुछ न छुपाते हुए पिता के सामने अपनी बात रख दी। पापा, अंकिता की मेरी साथ ही सेटिंग पोस्टिंग है। हम एक दूसरे के पिछले 7-8 साल से जानते हैं। मैं आपको उसे से मिलवाना चाहता हूँ। वैसे आप उसे से व उसके पिताजी से कई बार मिल चुके हैं। मिश्रा जी जानते थे ना नुकुर का मतलब शुरुआत ही बिगड़
लेना है। लड़की व उसके पिताजी को व्यक्तिगत रूप से भी जानते थे। बेटा, लड़की में कोई ऐब नहीं, अच्छे घर की है। हाँ, आधुनिक कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन जब तुमने मानस बना लिया है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। याद रखना, कच्ची मूर्ति को कलाकार जिस साँचे में ढालता है वो उसी रूप का रूप ले लेती है। अपने घर के संस्कार सिखाना तुम्हारा फर्ज है। हम जल्दी ही भैया का रिश्ता तय कर मेहता जी से तुम्हारी शादी की बात करने जाएंगे। आज बड़े बेटे के लिए लड़की देखने जाना है। अच्छी पढ़ी लिखी साधारण मध्यवर्गीय परिवार की लड़की है। सारी बातें पर कर लड़की देख मिश्रा जी वापस आने लगे। अब आप जवाब दे जाते हो तो घर पहुँच आपसी सलाह मशवरा कर जल्द ही आपको सूचित कर देंगे। आपकी बेटी एक योग्य लड़की है, आपको उसके लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। लड़की एकता दो बहनों में बड़ी जैसी ही। देखा, वो लोग जा रहे हैं। बहन को मिश्रा जी के नकल कर बताने लगी। बेटा, सोच समझ कर फैसला करना। वो मिश्रा जी की नकल कर जैसे ही जुड़ी मुड़ी मिश्रा जी के सामने खड़े थे। सकप्पा गर्दन नीचे कर वहीं रुक गई। मिश्रा जी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी का फैसला है। किसी भी दबाव में आकर निर्णय मत लेना। लड़कियों को अपनी व्यक्तिगत राय समय रहते माता पिता के सामने रखनी चाहिए, और तुम समझदार हो ऐसा मुझे विश्वास है। बेटे से वो कितना प्रभावित हुई जानती, पर भाभी ससुर जी की बातों ने दिल जीत लिया। उसे लगा वो बहुत सुलझे हुए और आधुनिक विचारों वाले हैं। विवाह संपन्न हुआ। मुहूर्त साथ नहीं निकल पाया तो छोटे का विवाह 1 महीने बाद रखा गया। बहू ने कुछ दिन में ही सास के साथ मिलकर घर संभाल लिया। मिश्रा जी की पत्नी बार बार बहू के सिर पर पल्ला रखती, लेकिन बहू को सर पर पल्ला तनिक भी पसंद ना था। वो हर बार यही कहती, माँ, इज्जत नज़रों में होती है। कुछ दिन में ही बहू ने अपना पहनावा भी बदल लिया। सुनिए, आज इसे नहीं रोकोगे तो कल को नई आने वाली बहू वाली के ऊपर तो पहले ही रंग लगे होंगे। वो इसे देख किसी हालत में हमारी नहीं मानने वाली। आज तो बहू ने हद ही कर दी। मिश्रा जी के चाचा जी जब आए तो दादा ससुर के आगे वो बिना सर ढके आ गई। तो वो विवाह के समय मौजूद नहीं थे। बेटा ऑफिस था तो बहू उनके स्कूटी से में लेकर आई थी। मिश्राइन जी आज भी उनके सामने सिर पर पल्लू रखती है। आज उनके सब्र की आती थी। गुस्से में भड़की, हमारे सामने का तो छोड़ो, तुम तो दादाजी के सामने सूट में आ गई, और वो सिर भी बिना पल्लू रखे। हद कर दी तुमने। तुम्हें क्या दोष है जब बचपन से देखने वाला बेटा तुम्हें नहीं सिखा सका? माफ़ कीजिएगा माँ, कहा था इन्होंने सिर पर पल्लू रखे। लेकिन एक बात बताइए, पापा ही कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। दादाजी अपनी बहू के साथ स्कूटी में आए। बहू जो उम्र में मुझसे दुगनी कुर्ता और जींस में थी, अब जब उन्होंने अपनी बहू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हमें संस्कारहीन कैसे कह सकते हैं? उल्टा मुझे उनके सामने आप पुराने ज़माने की लगी। माँ, जिनकी बहुएं मेरे सास ससुर के सामने सिर ढक पाँव छुएंगी, यकीन मानिए उनके लिए आपको मुझसे कहना भी नहीं पड़ेगा। यही मैंने जब उनके कहा तो उन्हें मेरी बात नहीं मानी। और माँ, अभी छोटी को तो आने दो, उसका तो रहन सहन इतना आधुनिक है कि आप उसे किस किस बात पर टोकोगी। इससे तो अच्छा है आप समय के साथ बदल जाएं। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, कह माँ गुस्सा होकर चल दी। मिश्रा जी दोनों की बातें सुन रहे थे। वो बीच में बोले, क्या गलत कह रही है बहू? सही तो कह रही है, जैसा देश वैसा भेष। मैं उसकी इस बात का आदर करता हूँ। मिश्रा जी के शब्द सुन अमंजस में पड़ गए। क्यों जी, आप खुद ही तो टोकने को कहते थे और उसके सामने बहू हिम मिलाकर घर के काम समेटी। लेकिन सासू माँ ने उसे उस दिन से कुछ भी नहीं कहना बंद कर दिया था। हाँ, मिश्रा जी को देख लगता था कहीं वो भी निराश है, लेकिन छोटे की शादी तो वो घर का वातावरण कलहपूर्ण नहीं बनाना चाहते थे। मिश्रा जी के कई बार बहू के बात का समर्थन करते। वो समझ नहीं पाती थी पापा क्या कहना चाहते। शादी की तैयारी जोरों से पड़ती। छोटे बेटे की शादी धूमधाम से हुई। घर के सभी सदस्यों ने अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाई। शादी के शुभ अवसर पर जब बड़ी बहू रानी को कपड़े गहनों में लदा देखने तो मिश्रा जी हर बार उसकी तारीफ करते। आने वाले सब मेहमानों से अपनी बहू को शान से मिलवाते। बहू इतने भारी वेश में
सर पर पल्ला रख पा लेती तो कितना अच्छा लगता। पापा बार बार यही कह रहे थे। मिस्राइन अब बार बार उसे देख गुस्से में बोलती, मम्मी जी अब पापा ने मुझे एक बार भी नहीं कहा, उल्टा आज आपने हर मित्र से मिलवाया। आपने देखा वहाँ किसी ने सर नहीं ढका था। और फिर जैसा देश वैसा भेष। बहू घर आ गई। 2-3 दिन से मिश्रा जी की तबीयत नासाज थी। रंग में भंग हो, इसीलिए किसी से जिक्र भी नहीं किया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और उन्हें कोई ना कोई परेशानी रहने लगी। कमर और पाँव का दर्द बढ़ने लगा कि बिस्तर पर आ गए। जल्द ही ऑपरेशन की सलाह दी। दोनों बहुएं घर में मिलजुल कर रहने लगी, लेकिन मिश्रा जी के मन को पूरा करने वाली एक भी न थी। दिवाली पास थी। मिश्रा जी हॉस्पिटल से घर आए। आज कुछ अच्छा महसूस कर रहे थे। हर त्योहार का उत्साह मनाने वाले मिश्रा जी अपनी इस हालत से परेशान थे। दिवाली से एक दिन पहले बहुओं को बुलाया। बेटा, जानता हूँ तुम्हारे और मेरे विचारों में समय का बहुत अंतर है। तुम दोनों मेरी बेटी जैसी हो। अपने मन की कहना चाहता हूँ। ये जो सीढ़ियाँ देख रही हो तो होना, जब वैसे पैसे की तंगी के सामने मैंने ये सीढ़ियाँ बनवाई थी तो तुम्हारी माँ कहती क्या करोगे ऊपर कमरों का, तो मेरा एक ही जवाब होता था, ये मेरे कमरे बहुओं के लिए। इन सीढ़ियों से लाल साड़ी में लिपटी, सिर पर पल्ला रख जब मेरी बहुएं उतरेंगी ना तो लोग देखते रह जाएंगे। तब तक वक्त बदल गया चुका था। कौन सी बहू अब की दुनिया दाकिनानूजी से सोच मानेगी। और क्यों देखना मिश्रा जी, मेरी बहुएं मेरे इस ख्वाब को पूरा करेंगे। बच्चों, आज तुम्हें एक सच बताता हूँ। तुम्हारी सास पुराने सोच वाली नहीं है। वो तुम्हें खुद इसलिए टोकती है जिससे मैं कुछ ना कहूँ और तुम्हारे और मेरे बीच में दूरी ना आए। आज तुम दोनों के सामने मैं अपनी पसंद रख रहा हूँ। मुझे दुनिया या दुनिया वालों से मतलब नहीं। ये मेरे ख्वाब है, मेरी इच्छा है जिसे मैं जानता हूँ तुम दोनों पूरा करोगी। बड़ी बहू कहेगी, पापा आप तो हमेशा समर्थन करते थे, जैसा देश वैसा वेश। तो यही सही है बेटा। तुम घर के बाहर क्यों पहन रही हो? कहाँ जा रहे हो? यह लोग आ गए। तुम तो सिर ढकना नहीं भूलिए। मुझे दूसरों को खुश नहीं करना। तुम मेरी तरफ से पूरी तरफ से स्वतंत्र हो। घर के बाहर तुम कैसे रहना चाहते हो वो तुम्हें करना है। मुझे दिखावे से मतलब नहीं। मैं चाहता हूँ मेरी बहुएं मेरे सामने सिर ढके। आगे तुम्हारी इच्छा है। मुझे दकिनानूसी वाला समझो या कोई नाम दो, मेरी इच्छा मैंने तुम्हारे आगे रख दी। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जैसा तुम्हारा मन गवाही दे वैसे ही करना। दोनों रात भर सोचती रही। अगले दिन देखा तो छोटी बहू लाल साड़ी सूट में सिर ढके थी। भाभी मेरे पास एक भी लाल साड़ी नहीं। आज दिवाली है। मैं पापा की इच्छा का मान रख लाल साड़ी पहनना चाहती हूँ। पागल हो गई है? ये कोई इच्छा है और ये कोई मान रखने का तरीका? लाल साड़ी बहू के सिर पर पल्लू। यदि ये एक बात मान लिए जाए तो जाने कितनी फरमाइशें होंगी। नहीं दी। आपने पापा की बात की गहराई नहीं समझी। जब हम उनसे बदलने की अपेक्षा रख सकते हैं तो वो हमसे क्यों नहीं। और सबसे बड़ी बात, कितने प्यार से और अपने मन से उन्होंने अपनी पसंद हमारे सामने रखी है। ना बेटों के माध्यम से ना मम्मी जी के। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि हम बाहर किस तरह से जाएं। वो कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। इतना साफ दिल किसी का कभी देखा है आपने? मैंने तो सोच लिया। अब मैं जब भी पापा के सामने जाऊंगी सिर ढककर, यदि उनके साथ के चंद लम्हे उन्हें खुशी के दे सकूं तो उनका आशीर्वाद मेरे अपनों को भी लगेगा। छोटी बहू बड़ी की लाल साड़ी से ले पूजा के लिए तैयार होने चली रही। शाम को पूजा में सब मौजूद थे सिवाय दोनों बहुओं के। माँ ने दोनों को आवाज़ लगाई। मिश्रा जी की तरफ आँख से इशारा किया। बिस्तर में लेटे मिश्रा जी की खुशी का ठिकाना न था। दोनों बहुएं साड़ी में सिर ढकी किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। मिश्रा जी ने आने वाले सभी मित्रों के अपनी बहुओं का परिचय कराया और गर्व से बोले, देखा शर्मा जी, मैंने कहा था ना, प्रेम की बोली सब समझते हैं। मैं अपना मन मार कर नहीं रह सकता। यह भी किसी पिता की बेटियां ही हैं तो इस पिता का मान क्यों नहीं रखती। अपनी बात सामने वाले के सामने खुलकर रखो। अब बहुओं का नियम बन गया है। ससुर के सामने सिर पर पल्लू रखकर मिश्रा जी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही गई। आज कुछ भावुकता में अपनी पत्नी से बोले, चाहता तो तुम्हारा ख्याल रखने को बहुओं को कहता, लेकिन मुझे विश्वास है कि उन चारों में से मन की बात कहोगी तो वो जरूर पूरी करेंगे। अपने बीच में दूरी मत आने दो। जो बच्चियां मेरी नाजायज मांग को भी पूरा कर सकती हैं वो तुम्हें हमेशा खुश रखेंगी।
उन्हें बेटियां अपने मन की कहना पता चला मिश्रा जी को कैंसर की लास्ट स्टेज है। बच्चों के विवाह के साल भर भी नहीं हुए मिश्रा जी चले गए, एक संतुष्ट मौत। और वही संतुष्टि आज बच्चों के दिल में भी थी कि चंद समय के लिए ही पापा की बात का विरोध न कर। उन्होंने सही किया। सिर पर रखा पल्लू भी बहुत बड़ी चर्चा का विषय नहीं है। ये सच है कि इज्जत नज़रों में होनी चाहिए, लेकिन किसी बड़े का मान रखे। यदि हमने उनकी इच्छा की पूर्ति की है तो उसमें क्या गलत है। हाँ, मांग नाजायज़ और दुनिया के दिखावे से परे हो। आपसी समझ और सोच से कई मसले आसानी से जल्द से हो जाते हैं। क्यों बेवजह उनका बिगड़